उन्हीं वानरों के सम्मुख तुम घुटने टेकने पे विवश हो जाओगे। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी प्रतिष्ठा सब उन्हीं वानरों के पैरों तले कुचला जाएगा। वानर ही तुम्हारा सारा ऐश्वर्य और तुम्हारी पाप की लंका को जलाकर भस्म कर देंगे। तुम्हारे राक्षस कुल का सर्वनाश और तुम्हारी मृत्यु का प्रमुख साधन होंगे ये वानर। कभी लोगों में तुम्हारी निंदा होगी, और जिस वानर रूप को तो तुच्छ मानकर अपमानित कर रहा है, वही वानर रूप यशस्वी होकर भक्ति और पराक्रम की मूर्ति बनकर सर्वत्र पूजा जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें। कभी लोगों में तुम्हारी निंदा होगी, और जिस वानर रूप को तो तुच्छ मानकर अपमानित कर रहा है, वही वानर रूप यशस्वी होकर भक्ति और पराक्रम की मूर्ति बनकर सर्वत्र पूजा जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें। ये गूंज कैसी है प्राणनाथ? यह सत्य और न्याय की गूंज है प्राणप्रिय। हमारे सर्व समर्थ भक्त नंदी ने एक अशिष्ट को उचित दंड दिया। अपने परम प्रिय भक्त नंदी के इस वचन का मान रखने के लिए भगवान भोलेनाथ ने बजरंगबली हनुमान के रूप में जन्म लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वानर सेना का नेतृत्व किया। और पाप की लंका जलाकर भस्म करने का वचन तो शिवांश महाबली हनुमान ने स्वयं ही निभाया। इस प्रसंग में एक और ध्यान देने योग्य बात है। वो क्या हृदयनाथ? यही कि भक्त और भगवान के मध्य कभी नहीं आना चाहिए। विशेषकर भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ और उनके परम सेवक नंदी महाराज के बीच तो भूल कर भी कभी नहीं। नंदीश्वर वृषभ रूप में भगवान महादेव के साथ शोभायमान है। जिस प्रकार गौ माता पृथ्वी का प्रतीक है, उसी प्रकार वृषभ रूप नंदी धर्म का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ सदैव धर्म के साथ हैं और धर्म निरंतर भगवान भोलेनाथ की सेवा में रहता है। इनके बीच में पड़ने का अर्थ है भगवान महेश्वर से होकर जो सनातन धर्म की धारा बहती है उसमें बाधा डालना। नंदी से ऐसा भयंकर शाप मिल जाने से तो रावण बहुत भयभीत हो गया होगा। भयभीत हो जाता तो कदाचित उसके कुछ पाप धुल जाते। उद्दंड रावण की बुद्धि को तो अहंकार और क्रोध का गुण लग गया था। अरे मोड़, तू ना आलसी बैल बन सका ना विधिवत वानर। तू क्या समझता है मैं तेरे तुच्छ शाप से घबरा जाऊंगा? वानरों से भयभीत होकर प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करूंगा। तूने अभी मेरी शक्ति देखी नहीं है, परंतु तुझ पर बल का प्रयोग करके मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। तेरा अस्तित्व तो वैसे भी तुच्छ और नगण्य है, पर अब मैं उसे अर्थहीन बना दूंगा। तो यहीं खड़ा रह और देख, मैं तेरे सामने से ही संपूर्ण कैलाश पर्वत को यहां से उखाड़ कर अपनी राजधानी लंका ले जाऊंगा। हे महाकाल, मैंने इन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, अब आप ही हमारी सहायता करें प्रभु।